Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 6 today we read chapter number 4 globes and maps. जैसा कि आज हम चैप्टर का नाम है ग्लोब एंड मैप्स, यानी हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो ग्लोबल मैप्स होते क्या है? अगर हम पहली बात करें ग्लोब्स की, तो ग्लोब्स वो है, इट रिप्रेजेंट और अर्थ. ओके, यानी जो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. और मैप जो होते हैं वो हम एक फ्लैट सरफेस लेते हैं और पेपर लेते हैं और उस पर बनाते हैं. ये तो हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि भाई ग्लोब्स ये होते हैं और मैप ये होते हैं. नहीं, आज हम इन्हीं के बारे में एक्यूरेट पढ़ेंगे कि ये कहलाते क्या हैं और कितने तरीके के होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी अबाउट द ग्लोब्स एंड मैप्स, एंड यू नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी द एंटायर अर्थ एट द सेम टाइम. यानी हम हमारी पृथ्वी को एक ही समय पे पूरी पृथ्वी को एक साथ देख लें, ये पॉसिबल नहीं है. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. सो वी नो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी द एंटायर अर्थ एट द सेम टाइम. हमें सबको पता है कि बहुत मुश्किल है कि पूरी अर्थ को एक साथ देखा जाए. तो इसमें क्या है, अर्थ जो है इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है. जैसा कि हमें सबको पता है कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. तो जो भी फोटो लिए गए हैं हमारे सैटेलाइट से, इससे ये पता चलता है कि आधा अर्थ हमें दिखता है और आधा अर्थ हमें नहीं दिखता है. तो अब हम क्या करें? तो अ मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस टू व्यू द एंटायर अर्थ. और अगर हमें एंटायर अर्थ देखना है तो जो मॉडल होता है अर्थ का, उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है. तो अ स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा अर्थ का एक छोटा सा स्मॉल मॉडल बनाया गया है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोब. ठीक है. अब हम बात करें कि बहुत ही सिंपल होता है, एक्यूरेट होता है और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. तो मैप होता है वो ग्लोब को, मैप ऑन द ग्लोब शोज द करेक्ट साइज. और जो ग्लोब होता है वो हमें एक्यूरेट शेप भी बताता है, अर्थ की लोकेशन भी बताता है और साथ ही साथ में रिलेशंस भी बताता है. तो ग्लोब हैज़ अ फॉलोइंग लिमिटेशंस, बट ग्लोब हमें इतना सब कुछ बता रहा है, यानी वो हमें एक ही साथ पूरा एंटायर अर्थ को हम रीड कर सकते हैं. लेकिन उसकी खुद की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उनमें क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब. यानी हमारे लिए जो ग्लोब है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल है. और ग्लोब जो होता है वो पूरी डिटेल नहीं बता पाता हमें. अब मैं तो आपको अभी बताया कि हम पूरी अर्थ को से समझ पाते हैं. तो अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो आप बता रहे हैं कि इसमें तो लिमिटेशंस हैं. यस, क्योंकि अब मैंने अगर ग्लोब को रीड किया तो ग्लोब में तो मेरा जो विलेज है, मेरा जो टाउन है ना, मेरा जो शहर है, मेरी जो सिटी है, वो तो नहीं पता चलेगा. तो अब उसमें भी यानी डिटेल में तो मैं नहीं देख सकती ग्लोब में कि मेरा विलेज कहाँ पे है. तो ये भी उसकी एक लिमिटेशंस है. अ ग्लोब कैन बी मेड फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. यानी जो ग्लोब है वो अर्थ को तो दिखाता तो है, लेकिन वो अर्थ की हर एक चीज़ को उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं हम लोग. और जोग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं वो उसमें डायरेक्टली हम प्रॉपरली शो नहीं कर पाते हैं. तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक अ बिग साइज ग्लोब. हालांकि बड़ा मुश्किल नहीं है ये काम, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट. लेकिन हमें उसको हैंडल करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. सो इन दिस पार्ट वी नीड समथिंग स्पेशल टू लर्न अबाउट द अर्थ. यानी अब हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल पढ़ेंगे कि हमें अर्थ को पढ़ने की ज़रूरत है क्या. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ग्लोब क्या है, तो ग्लोब अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. ओके. अब मैप जो होते हैं उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैप जो है मैप जो हैं वो हमें कुछ अलग सा दिखाते हैं. यानी एंटायर अर्थ की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को हम मैप में शोन कर सकते हैं.
सो वी नीड मैप ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, जिसको कि फ्लैट सरफेस पे हम ड्रॉन करते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू ड्रॉ मैप्स ऑन द फ्लैट सरफेस. अब हालांकि मैप को ड्रॉन करना इतना ईजी नहीं है जितना हम सोच सकते हैं. और आपको पता है जो मैप ऑफ बुक्स होती है उसे क्या बोलते हैं? अब बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, जिसे हम एटलस बोलते हैं, जिसमें खूब सारे मैप्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस होते हैं. सो इमेजिन कटिंग अ ग्लोब एंड देन फ्लटरिंग इट्स पीसेस. यानी अगर हम ग्लोब को काट देते हैं, उसके पीसेस काट देते हैं, it is not a continuous map. It gives a discorrect picture. यानी जो अगर हम ग्लोब को फाड़ देते हैं और उसको एक पेज में चिपका लेते हैं तो क्या वो अर्थ हो गया? नो, वो पूरा अर्थ नहीं माना जाएगा. सो thus we have developed some another method to show drawing maps on a flat surface. तो हमने कुछ फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग करा, एक्यूरेट शेप और साइज बताया, जिसे कि हमने नाम दिया मैप. Try to cover a ball with a sheet of paper without making folds. और अगर कोई सरफेस पे जो हमने बनाया है उसको हम एक बॉल पे चिपकाते हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. आप उसे पेस्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज वी हैव फेस मैनी प्रॉब्लम्स व्हेन स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट पेपर. यानी स्फेरिकल जो शेप है अर्थ का, उसको एक फ्लैट पेपर पे हमें बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. So a map is a representation of the earth as a whole or part of it drawn on a scale or a flat surface. This accurate than the globe and map is more useful. यानी हमने जो मैप बनाया है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का, और ये ग्लोब से ज़्यादा एक्यूरेट होता है और मोर यूजफुल होता है. क्यों? क्योंकि हम ग्लोब को तो एक जगह से दूसरी जगह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, बट मैप को हमने फोल्ड किया और अपने पॉकेट में रख लिया. सो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है. सो द वर्ड मैप इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो. मैपो मीन्स नैपकिन. So the Manchester of the Hodent were the first to publish the collection of maps in the form of a book. यानी जो मैकटर है और जो होडेंट हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने की मैप की एक बुक को बनाया. एंड इट कवर्स हैड द पिक्चर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजिस्ट गाइंड एटलस, और जिससे कि बहुत बड़ा एटलस भी बनाया गया. सो इन वेरियस फीचर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप आर यूज्ड बाय द डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. यानी आज के समय में लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैप को बनाना शुरू कर दिया. अगर मैं ये कहूँ कि मुझे माउंटेन्स देखने हैं, ठीक है, और मुझे प्लेटू रीजन्स देखना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं फिज़िकल मैप बनाऊँगी. ठीक है, तो मैंने अपने यूज़ के लिए अब बहुत सारे तरीके से मैप का क्लासिफिकेशन कर दिया, और उसको स्केल के नाप पे, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे भी मैंने उसे नापना शुरू कर दिया. देखिए कैसे करते हैं. तो on the classification of the base of the scale, the map and the other based on the function of the map. According to the scale, there are two type of map. यानी according to scale, scale के according जो maps होते हैं, they are divided into two parts. यानी हमने उनको divide कर दिया two parts में, small scale map and large scale map. अब यहाँ पे आप नाम से ज़्यादा confuse नहीं होना. Actually क्या है, जो स्मॉल स्केल मैप है, इट इज़ अ वेरी लार्ज एरिया विथ लेस डिटेल. यानी बहुत बड़ा एरिया होता है जिसकी की जानकारी हमें कम होती है. सो द मैप इन अ एटलस और मैप यूज टू क्लासरूम एज अ स्मॉल स्केल मैप. और बहुत बड़ा एरिया होने की वजह से हम उसको छोटे छोटे स्केल्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 100 ऑफ किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, तो वो स्मॉल स्केल मैप कहलाएगा. और जो लार्ज स्केल मैप है, इट शोज अ वेरी स्मॉल एरिया. यानी लार्ज स्केल एरिया, वो लार्ज स्केल मैप वो कहलाते हैं जो कि एरिया स्मॉल होता है, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं. उस वजह से हमने उसको क्या नाम दे दिया? सो लार्ज स्केल मैप. यानी छोटे से एरिया को हमने, जैसे 1 किलोमीटर है ना, तो हमने क्या कह दिया? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, लेआउट बनाने में इजी रहता है, और स्पेशली ये विलेजेस को गाइड करने में हेल्प करता है. ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। और अगर फंक्शंस की बात करें तो हम बात करते हैं कि जो मैप्स हैं वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हमने इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। फर्स्ट इज फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो फिजिकल मैप है उसमें क्या होगा, हमारे जो फिजिकल पार्ट ऑफ द इंडिया हैं उनको दिखाया जाएगा, जैसा कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, पीक्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, ठीक है, रोड और रेलवे जो बनाते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। और जो सेकंड है वो है पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। तो राजनीतिक मैप क्या होता है, राजनीतिक जो मानचित्र होता है वो कहलाता है जैसे कि बाउंड्रीज, जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्रीज़। वो क्यों, ताकि दोनों देशों का जो विभाजन रेखा होती है उसको हमें समझने में आसानी होता है। एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मीन्स थीम, कोई भी चीज़ का थीम, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम अगर थीम लेते हैं, जैसा कि पॉपुलेशन है, कंडीशन ऑफ क्लाइमेट है ना, माइनिंग है, और जैसा कि फसल जो एग्रीकल्चर है ना, ये सब हम लोग इसमें शामिल करते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द फिजिकल मैप। सो फर्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल मैप की, तो फिजिकल मैप शोन द रिलीफ फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस लाइक माउंटेन, हिल्स, प्लेटूज, प्लेन्स, पीक्स, वैलीज, ओशंस एंड रिवर्स। यानी हमने जो है फिजिकल मैप में इन सबको शामिल कर लिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट को इजीली रहेगा, हमें जो रोड है बनाने में इजी रहेगा, और साथ ही साथ में रेलवेज, डैम्स, है ना। अगर हमें फिजिकल चीज़ें पता होंगी तो वी कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवेज इजीली, है ना। और जो पॉलिटिकल मैप है, इट शोज द बाउंड्रीज बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड बाउंड्रीज टू द पॉलिटिकल यूनिट्स विद इन द कंट्री। यानी जो हमारी पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और थीमेटिक मैप जो होता है कि वो कि एक स्पेशल थीम होती है उसमें, और वो थीम समझने के लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रोड है ना, क्लाइमेट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, कंडीशन ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होती है। और साथ ही साथ में जैसा कि हमें मैप में दिखाया जाता है कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। अब मैप के मैंने बोला कि भाई 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते क्या हैं, तो 3 मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस, यानी हम कभी भी मैप को बनाते हैं तो उसमें हमें डिस्टेंस देखना पड़ता है। सेकंड चीज़, हमें डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता है तो वो मैप गलत माना जाएगा। और कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी वो साइन जिसे कि देखते ही पता चल जाता है। सो लेट डिस्कस अबाउट दीज सिंबल्स। एंड फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। मैप में कभी भी हम जैसे हम गूगल करते हैं ना, गूगल में सर्च करते हैं हम, तो एक डिस्टेंस करते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम सर्च करते हैं कि इन बिटवीन, इन दोनों जगह के बीच में कितनी दूरी तय करनी है, डिस्टेंस कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना मैप को चालू कर लेते हैं, गूगल को शुरू कर देते हैं। अब जो डायरेक्शन है, तो दे आर 4 डायरेक्शन, सबको पता है ना। अब ये जो डायरेक्शंस हैं उन्हीं के बेसिस पे फिर क्या होता है, हम चलना शुरू करते हैं। और कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एरियाज आता है तो बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगा दिए जाते हैं, है ना। साइन, सड़क पे साइन होते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वाइल्ड एनिमल्स के वहाँ पे एरो लगा दिया जाता है कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, थोड़े धीरे चलिए, है ना, लेफ़्ट मुड़ना है, आपको राइट मुड़ना है, टेम्पल है। ये सब साइन हमें कन्वेंशनल सिंबल्स कहलाते हैं, ठीक है। So the direction of a place with the repeat of the north and distance between the 2 places are initial features of the map. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि मैप के ये बहुत ज़रूरी पहलू होते हैं, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमें मैप को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, और ईजी गोइंग होता है, और समझना उसे ईजी रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।